Welcome back to everyone. Good morning to all of you. As you see on the board, today the moral is time is valuable. It means समय का अपना ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. समय बहुत ही महत्वपूर्ण है. सो हमें हमेशा टाइम को क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? यूज करना चाहिए. ओके. We had completed chapter 2 and now we are going to the forward chapter number 3 and its name is multiples and factors. So students, I will go to you explain that what is multiples and what is factors. First one, you will have to understand and note the definition of multiples. मल्टीपल्स बच्चों मल्टीप्लाई से मिलकर बना है, तो आप क्या कह सकते हैं? द रिजल्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज नोन एज मल्टीपल्स. किसी भी प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या कहलाता है? मल्टीपल्स. कैसे बच्चों? देखो, जैसे हमने क्या किया, 5 का इंटू किया किससे? 4 से, तो क्या आ गया? 20. अब 5 का इंटू 4 से हुआ तो रिजल्ट आया 20, यानी प्रोडक्ट आया 20. तो ये 20 आपका क्या है? मल्टीपल. किसका मल्टीपल है? ये 20 बेटा 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है. ठीक है. 20 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है. तो 5 और 4 इस 20 के क्या हैं? 5 और 4 इस 20 के फैक्टर होंगे. क्यों फैक्टर होंगे? क्योंकि 5 और 4 20 को डिवाइड कर देंगे. ठीक है. 20 क्या है 5 और 4 का? 20 5 और 4 का मल्टीपल है. लेकिन 5 और 4 20 के क्या हैं? क्या हैं? फैक्टर हैं. अभी आप 20 को 5 और 4 को बता रहे हो, तो ये आपके क्या हैं? ये आपके 5 और 4 आपके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे. तो आप ऐसे एरो बनाओ, ऐसे. ये 20 5 और 4 के क्या है? मल्टीपल. तो कॉपी में नोट कर लेना एग्जाम्पल डाल के. नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर. तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर अ होल नंबर. डेफिनेशन कॉपी में नोट होनी चाहिए. अ होल नंबर एक्सेप्ट 1, यानी 1 को छोड़कर. AXCEPT एक्सेप्ट. अ होल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर. दैट कैन डिवाइड कर सकता है ना. दैट कैन डिवाइड लार्ज नंबर. किस नंबर को? बड़े नंबर. सिंपल से डेफिनेशन है बेटा, कॉपी में नोट होनी चाहिए. अब इसका एग्जांपल देखो. इसका एग्जांपल क्या है? इसी को ले लो. 5 इंटू 4 इक्वल टू क्या आया था? 20. तो 20 को 5 और 4 क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं. तो आप लिखेंगे 5,4 आर फैक्टर्स ऑफ 20. ठीक है. समझ में आया बच्चों? 20 जो है ये 5 और 4 का मल्टीपल है. 20 क्या है? ये 20 5 और 4 का मल्टीपल है. लेकिन 5 और 4 इस 20 के क्या हैं? फैक्टर हैं. समझ में आ रहा है? कई सारे और एग्जांपल देख लो. जैसे मैंने क्या लिखा? 3 1 जा 3. तो 3 1 का भी और 3 का भी, दोनों का क्या है? मल्टीपल. ये वाला 3 इन दोनों का मल्टीपल है. 3 का फर्स्ट मल्टीपल है. लेकिन 1 और 3 के क्या है? फैक्टर हैं. एक बात और बेटा, सभी नंबरों का फैक्टर 1 जरूर होता है, इसीलिए मैंने लिख दिया 1 को छोड़कर. अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा नंबर है जो सभी नंबरों का, सभी बड़े नंबरों का फैक्टर है, तो आप क्या कहेंगे? 1. लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले कि क्या 1 सभी का मल्टीपल है, तो 1 बेटा किसी का भी मल्टीपल नहीं होता है, केवल 1 के अलावा. क्यों? क्योंकि 1 1 जा 1 तो होता है, 1 1 जा 1 तो होता है, लेकिन और किसी की टेबल में प्रोडक्ट करने पर 1
नहीं आता है। तो इसका मतलब 1 केवल 1 का ही मल्टीपल है और किसी का मल्टीपल नहीं है। और 1 सभी नंबरों का फैक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि सभी को डिवाइड कर देता है। तो ये आपकी है डेफिनेशन, एग्जाम्पल साइड कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। आपको बेटा समझ में आ गया मल्टीपल और फैक्टर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ 90। आपको क्या पता लगाना है, फैक्टर्स ऑफ 90 यानी 90 का फैक्टर। तो मैंने अभी क्या बताया, जो फैक्टर क्या होते हैं, अ होल नंबर, कोई होल नंबर होता है एक्सेप्ट 1 के अलावा, दैट कैन डिवाइड, जो क्या कर सके, डिवाइड कर सके, टू अ लार्ज नंबर, किसी लार्ज नंबर को। तो आपका फर्स्ट क्या है, 9। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9। आपको चेक करना है 9 90 का फैक्टर है या नहीं है। तो आप बताओ 9 90 का फैक्टर होगा या नहीं होगा। आप लिखेंगे 9 इज द, पहले आप चेक करो कि डिवाइड कर रहा है या नहीं। सबसे पहले आप चेक करो, 9 को डिवाइड करिए 90 से। 9 1 ज़ा 9 और 9 0 ज़ा 0। आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे 90 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 10, ऐसे करना आप लोग, ठीक है। ऐसे करना, ये वाला मत करना। अब डिवाइड हो रहा है तो आप लिखेंगे 9 इज़ द फैक्टर ऑफ 90। क्यों? बिकॉज यानी क्योंकि इट इज़ डिविजिबल बाई, या एक वर्ड और लिख लो, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9, ठीक है। अब बेटा देखो, आपका है सेकेंड नंबर, इसमें क्या है 7, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 7। अब आप चेक करेंगे 90 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा, 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे कितना रिमेन हुआ, 2 और 0 20, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है। कितना रिमेन हुआ था, 6, पॉइंट लगाएंगे और बढ़ाएंगे क्या, 0, 6 और 0 60, तो 7 8 ज़ा 56, डेसिमल में आंसर आ गया। तो आप लिखेंगे 7 इज नॉट फैक्टर ऑफ 90। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट completely divisible by 7, ठीक है बेटा। ये हमने डिवाइड किया, आंसर क्या है 12.8। तो क्या लिखा है, 7 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 90, 7 90 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि यानी बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7, क्योंकि ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या करना है बच्चों, आपको डिवाइड करके चेक करना है। अगर वो डिवाइड कम्प्लीटली हो जा रहा है, देखो यहाँ पे जैसे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा, एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आ जाएगा तो वो फैक्टर होगा। और अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। अब बेटा हम क्या चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल ऑफ 5। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, इसको भी आप डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर आपका डिवाइड हो जा रहा है तो वो आपका क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1, तो इसमें भी बेटा आप क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया आपने। अब आप डिवाइड करो इसको, 5 के टेबल में कभी भी 1 नहीं आता है, तो आप क्या लगाएंगे, पहले पॉइंट, और फिर हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, आंसर क्या आया 0.2, ठीक है। कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो आप लिखेंगे 1 इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 5, सो
इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, अगर डिवाइड कर देता तो मल्टीपल होता, और डिवाइड नहीं किया इसका मतलब मल्टीपल नहीं है। अभी देखो नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, सेकेंड है कौन सा 5 ही है, तो आप क्या लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1। हो गया, डिवाइड हो रहा है। आप लिखेंगे इट इज मल्टीपल ऑफ 5 because it is divisible by 5। ठीक है, अभी देखो जैसे थर्ड नहीं बताती मैं 6 बताती हूँ, सॉरी हाँ 4 बताती हूँ। 4 में क्या है 15 को चेक करना है, तो आप क्या लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू क्या आया 3। डिवाइड हो गया, तो आप क्या लिखेंगे इट इज़ मल्टीपल ऑफ 5 बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई 5। ठीक है, एक बार आप बुक में सारा देख लो, इसमें क्या है 6 है, 6 आपका डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये मल्टीपल नहीं होगा। 17 5 की टेबल में आता ही नहीं, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा और ये भी मल्टीपल नहीं होगा। ये है 35 से नहीं डिवाइड हो, तो 35 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 6 या 30, 5 6 या 30 डिवाइड हो रहा है 6 टाइम में, इसका मतलब 35 का मल्टीपल है। इसको चेक करिए, ये भी हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, तो इट मीन्स ये भी आपका डिविजिबल है। 54 नहीं डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 1005 और 5000 दोनों ही 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपका 5 का मल्टीपल है। ठीक है, ये दोनों आपकी किसकी मल्टीपल है 5 की मल्टीपल हैं। तो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा आपका है सॉल्यूशन नंबर 3, इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है 6। आपको बेटा इसके लिए क्या निकालना है फैक्टर। फैक्टर मतलब कोई ऐसा आंसर पता करना है जो 6 को क्या करे डिवाइड करे। तो 6 छोटा नंबर है, आप बता सकते हैं ओरली 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं। आपका 1 है 2 है 3 है 6 है, सारे नंबर है ना। लेकिन आप कॉपी में कैसे करेंगे, देखो आप लिखेंगे 6 डिवाइड करेंगे इसको किससे 2 से, 2 3 ज़ा 6, फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे 3 से, 3 1 ज़ा 3। आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 1, 2, 3, 6। आपसे केवल कितना फैक्टर पूछा है 2, तो कोई भी 2 चाहे देखो 2 3 हो गया 1 6 हो गया, इसमें से आप कोई भी 2 आंसर लिख सकते हैं। आंसर लिख के लिख दीजिए 1, 2, आपका 2, 3 लिखने का मन है 2, 3 लिख दो, 3, 6 लिखने का मन है 3, 6 लिख दो। मतलब ये कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा बस। तो 6 को डिवाइड करने वाले ये सारे नंबर हैं, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा 6 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या आता है 16, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 16। ठीक है, देखो सेकेंड नंबर है 16 को डिवाइड करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16 इक्वल टू क्या क्या फैक्टर आया। सबसे पहला फैक्टर है 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। तो आपके पास फैक्टर आ गया 1 2 4 8 और 16। ये सारे किसके फैक्टर हो गए 16। ठीक है, आपसे 2 फैक्टर पूछा था, इनमें से कोई भी 2 आप आंसर में राइट कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से आप 3rd नंबर को करेंगे, सारा आपको करना है। ठीक है, अब आपका आता है बेटा दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट 2 मल्टीपल। ठीक है, आपको क्या करना है 2 मल्टीपल्स फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन में जो भी नंबर दिया है उसका आपको 2 मल्टीपल्स फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहला आपका क्या है 2, आप लिखेंगे नेक्स्ट में लिखो आप सीधे 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 इक्वल टू,
अगर 2 का फर्स्ट मल्टीपल राइट करेंगे तो देखो आप लिखो ऐसे, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू, फर्स्ट है ना तो मतलब फर्स्ट से इंटू करेंगे 1 से, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। आपका प्रोडक्ट क्या आया? 2 आया। मैंने क्या बताया था कि प्रोडक्ट ही आंसर होता है, तो प्रोडक्ट क्या आया? 2, तो 2 आपका आंसर हो गया। यानी फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 क्या आया? 2। अब आप लिखेंगे सेकेंड मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू, सेकेंड आ गया तो आप सेकेंड से इंटू करेंगे, सेकेंड इंटू यानी 2 से इंटू करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ठीक है, 2 ही मल्टीपल पूछा था इसीलिए हम 2 पे ही स्टॉप कर दे रहे हैं। अगर आपसे और मल्टीपल पूछता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? थर्ड मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू, तब इंटू किससे करते? 3 से करते हैं। अभी हम आपसे पूछें 2 का 15th मल्टीपल, 15th मल्टीपल क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम 15th मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू 50 इंटू 2 इक्वल्स टू 100। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। फिलहाल ये भी आपका आंसर है। किसी भी नंबर के बेटा, किसी भी नंबर के हम लोग इनफाइनाइट फैक्टर्स, इनफाइनाइट मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, सॉरी फैक्टर्स नहीं इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, अभी आप देखो 2 को 1000 से इंटू कर दो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। 1 लाख से इंटू कर दो तो 2 लाख आंसर आ जाएगा। 50,000 से इंटू कर दो तो आपका तभी आपका इंटू हो जाएगा। तो मतलब आप किसी भी नंबर से इंटू करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। यानी मल्टीपल्स इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप फैक्टर्स नहीं। तो अब आपका आता है सोल्यूशन नंबर 4। सोल्यूशन 4 हो गया था बेटा, अब आपका आता है सोल्यूशन 5। ये सारा आपको कॉपी में करना है। ठीक है, कह रहे राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। आपको क्या लिखना है? प्राइम नंबर किसके किसके बीच? 50 एंड 100 के बीच। तो सबसे पहले ये बताओ प्राइम नंबर क्या होता है? व्हाट इज़ प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर डेफिनेशन आपको आती है कि नहीं? आप नोट कर लो, आती होगी, आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, फिर भी आप नोट कर लो। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर अ नंबर दैट कैन डिवाइड बाई ओनली सेल्फ एंड 1। एक ऐसा नंबर जो केवल सेल्फ से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। यहाँ पे कैन की जगह हम लोग डिविजिबल बाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। अब 50 और 100 के बीच हमें क्या पता लगाना है? प्राइम नंबर। यानी 50 और 100 के बीच वो नंबर पता लगाना है जो किसी और से डिवाइड नहीं होता है, 1 के अलावा और सेल्फ के अलावा। तो पहले आप 50 को चेक करो। 50 को नहीं चेक करना, क्योंकि 50 और 100 के बीच पता लगाना है। तो 50 और 100 के बीच आपका आता है, बाद आता है आपका 51। तो 51 बताओ, 51 किस से डिवाइड होता है? ऑफकोर्स 3 से डिवाइड होता है, 19 से डिवाइड होता है, 19 3 51 होता है ना। अब आप चेक करेंगे 52 को, 52 भी आपका डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस है, 2 है। तो 53 ये आपका डिवाइड नहीं होगा, 53। फिर आपका आएगा 54, कैंसिल हो जाएगा। यूनिट प्लेस इवन नंबर 55, यूनिट प्लेस 5 है, कैंसिल हो जाएगा। 56 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 57, तो नेक्स्ट नंबर आपको क्या मिला? 57 मिला। 58 भी आपका क्या हो जाएगा? 58 की यूनिट प्लेस 8 है, यानी इवन नंबर है, और आपको पता है इवन नंबर सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो 59 आपका आएगा। 59 की जैसे कैंसिल नहीं होता है। 60 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या आएगा? 61, 62 कैंसिल हो जाएगा। 63 हो जाएगा क्योंकि 9 7 जा 63, 6 7 9 जा 63। 64 भी कैंसिल होगा। 65 भी क्योंकि 13 5 जा 65। 66 भी क्योंकि यूनिट प्लेस 6 है, इवन नंबर है। फिर 67 ये आपका कैंसिल नहीं होगा, तो आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट नंबर 67। फिर 68 69 बेटा ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो 70 ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका आएगा 71 72
2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका आएगा 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79, ये आप कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका आएगा 79 के बाद 80, 0 है तो कैंसिल हो ही जाएगा। 80 के बाद 81, 3 से कैंसिल होता है, 82 कैंसिल हो जाएगा, 83, 8 और 3 11, नहीं कैंसिल हो रहा है, 83, 84 भी कैंसिल होगा, 85 भी, 86, 87 वो भी आपका 3 से कैंसिल होता है, 87 देख लो, 87/3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो 29 से और 3 से कैंसिल होता है, 87, 88 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका आएगा नेक्स्ट 89, तो 90 तक पहुँच गए आप लोग। इतने सारे नंबर किसके किसके पीछे आएंगे, इतने सारे नंबर आएंगे आपका 50 और 100 के बीच, ये सारे आपको क्या है, प्राइम नंबर। रुक जाओ। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इसको आप सॉल्व करेंगे। अभी आपको इसमें आपको कुछ रूल्स बताना है, डिविजिबिलिटी चार्ट बताना है, तो नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी चार्ट बताऊंगी, फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ओके। तब तक के लिए आप 1 2 3 4 5 सॉल्व करिएगा, ठीक है। और हो सकेगा तो एक बार, हो सकेगा क्या आपको सॉल्व करना है एक बार फिर से ये सारे सिंप्लीफाई, ठीक है, ये 5 और 6 का भी और 7 और 8 का भी आपको सारा सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। रिवीजन एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क दी थी, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, और नहीं किया है तो कर लीजिए, ओके क्लास, थैंक यू।